Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a sphere is rolled on a rough horizontal surface. It gradually slows down and stops. The force of friction tries to option A increase the angular velocity, option B decrease the angular velocity, option C increase the linear momentum, option D decrease the linear velocity. So we need to understand the concept of rolling motion, how rolling motion is achieved, or we can say pure rolling is achieved using the friction, right? So हमें केस समझना होगा अबाउट द रोलिंग मोशन, राइट? सो रोलिंग मोशन के लिए हमने स्टडी किया हुआ है. देर आर प्योर रोलिंग का जो केस है, प्योर रोलिंग तक बॉडी आती कैसे है. सो उसके लिए लेट्स इमेजिन वी हैव एक स्फीयर या डिस्क या रिंग, कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है हमारे पास विच इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को लेट्स से हम मान ले रहे हैं कि ये एक डिस्क है और हमने इसको सेंटर ऑफ मास पे इसके एक फोर्स लगाया एफ. सो ये फोर्स की वजह से क्या होगा, इट विल गेन सम वेलोसिटी और ये वेलोसिटी से कुछ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अब ये मोमेंट पे इट विल सिंस हम जो रियलिस्टिक सिचुएशन की अगर बात करें, सो ऑन द ग्राउंड देर इज फ्रिक्शन प्रेजेंट, राइट? सो इसकी वजह से क्या होगा, ये तो सीधा सीधा स्ट्रेट स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा सरफेस के ऊपर. अब जब ये स्लाइड होगा, सो वी नो के फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, राइट? सो क्योंकि ये सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, सो सरफेस इसके ऊपर एक फोर्स लगा देगा पीछे की तरफ, एंड दैट फोर्स वी कॉल इट एज टू बी द फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं. सो अब यहाँ पे होगा क्या, ये फ्रिक्शन विल डू टू पर्पस, यहाँ पे दो पर्पस फुलफिल करेगा ये फ्रिक्शन. फर्स्ट इज वी कैन से इट विल प्रोवाइड अ टॉर्क. यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. सो यहाँ पे वी कैन से इट विल प्रोवाइड द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ने क्या किया, हमें टॉर्क प्रोवाइड किया, टॉर्क की वजह से घूमना स्टार्ट हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे हम जस्ट एक चीज समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन विल लीड टू प्योर रोलिंग. हमें ये बात याद रखनी होगी कि फ्रिक्शन प्योर रोलिंग तक लेके जाता है, और प्योर रोलिंग की जो कंडीशन है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. प्योर रोलिंग की कंडीशन ये होती है, अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लें P विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस, सरफेस का पॉइंट हम मान लेते हैं Z. सो हमेशा सरफेस के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट P हमने शो किया है ऑन द डिस्क, वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा या कांस्टेंट रहेगा. दैट मीन्स कि अगर ये घूमे, ठीक है, सो घूमने की वजह से क्या होगा, पीछे की तरफ इस स्फीयर के ऊपर आर ओमेगा लगेगा, जो कि लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू है. आर ओमेगा पीछे की तरफ लगेगा, राइट? और ये पॉइंट को अगर रेस्ट पे रहना है, सो यहाँ पे जो स्पीड है v, ये दोनों को सेम होना पड़ेगा फॉर दिस पॉइंट p टू बी एट रेस्ट. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग. और c v क्या है यहाँ पे, v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो ये कंडीशन है किसकी, प्योर रोलिंग की, राइट? सो प्योर रोलिंग तक लाने के लिए फर्स्ट फ्रिक्शन प्ले करता है रोल, फिर उसके बाद फ्रिक्शन गायब हो जाता है और द बॉडी विल स्टार्ट इन द प्योर रोलिंग. सो इसी चीज को समझने के लिए वी कैन से कि अब जो हमने सिचुएशन यहाँ पर ड्रॉ की है, यहाँ पे अगर हम उसको रीड्रॉ कर लें, सो इस बॉडी के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रही हैं वो हम शो कर देते हैं यहाँ पे. सबसे पहले तो एक लीनियर वेलोसिटी जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब हमने इसे पुश किया फोर्स एफ से, सो ये तेजी से स्लाइड करने लगा, राइट? स्लाइड करने के बाद इट स्टार्ट्स टू रोल. ठीक है ना, वो हल्का हल्का बोलने का मतलब ये है कि हल्का स्लो रोलिंग हो रहा था, लेकिन स्लाइडिंग फास्ट थी. रोल तो होगा, ठीक है ना, जब फोर्स लगेगी तब वो रोल तो होगा, लेकिन रोलिंग की जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ये बहुत ही कम होगी स्टार्टिंग में, v बहुत ज्यादा होगा. सो हम लिख सकते हैं इनिशियली v इज वेरी ग्रेटर एंड ओमेगा इज वेरी स्मॉल. ठीक है ना, हल्का हल्का घूमेगा लेकिन स्लाइड ज्यादा करेगा. फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वी सी इक्वल्स टू आर ओमेगा, यानी कि जो v होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा, यानी कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा वाली सिचुएशन आएगी. इस केस के बाद वी विल से कि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है स्मॉल एफ. सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये दो पर्पस फुलफिल कर रही है. यहाँ पे वी कैन सी दिस इज द सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क प्रोवाइड कर रही है. दिस इज द टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है हमारा, क्लॉकवाइज. सो हम देख सकते हैं कि रोलिंग का एंगुलर वेलोसिटी का भी सेंस जो है वो क्लॉकवाइज है और टॉर्क भी क्लॉकवाइज है. सो इससे क्या होगा, वी कैन से सिंस tau and omega are clockwise,
सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज, और फाइनली इंक्रीज होने, जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी सो v जो है हमारा, v कम होता जाएगा। v क्यों कम हो रहा है, अब फ्रिक्शन ने एक तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दी एंड ऑल्सो f अपोजेस लीनियर वेलोसिटी vc, जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, राइट। देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी विल डिक्रीज। सो दिस इज द सिचुएशन। अब v कम हो चुका है, ओमेगा बढ़ चुका है, और एक सिचुएशन आएगी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होने की कंडीशन को हम कहते हैं प्योर रोलिंग। सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, सो दैट इज परफेक्टली ट्रू। एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, तो इसको तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। इंक्रीज इन द लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी जब घट रही है तो लीनियर मोमेंटम कैसे बढ़ सकता है, ठीक है ना। सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। और फाइनली डिक्रीज द लीनियर वेलोसिटी, so that is also the true option. So A and D is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.